हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की रीडिंग पर जाने से पहले आज की रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। ये जो वीकेंड आ रहा है, ये जो टाइम आ रहा है, कुछ लोग आप लोग वेकेशन पे जा सकते हैं और वेकेशंस फ्रूटफुल होंगे, मगर आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। ध्यान रखें, मौसम बरसात का है तो उसके अकॉर्डिंग सारी प्रिपरेशन करके चलें और ओवर एक्सर्ट ना करें, ये मैसेज आया। दूसरी बात, एक आपका कुछ कम्युनिकेशन होने वाला है, कहीं से कुछ कम्युनिकेट होकर आ रहा है, कुछ मैसेजेज आ रहे हैं, कोई एक उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको ऑब्स्टिकल सी फीलिंग हो सकती है। देखिए, वो एनर्जी की वजह से है, किसी ने आपके उस सक्सेस की एनर्जी को रोकने के लिए नेगेटिव एनर्जी के प्रोजेक्शन किया है, बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पॉजिटिव रहें, वो चीज़ आप पे रिमूव हो जाएगी और वो चीज़ें आप तक पहुँचेगी। हाँ, थोड़ी सी जब वो नेगेटिविटी की एंट्री होगी तो आप थोड़ा सा आपको परेशानी या इरिटेशन हो सकती है, तो कूल डाउन। आपको ये मैसेजेस पहले ही मिल जा रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि इसमें आपको रिएक्शन कैसे देना है और इस चीज़ को आपको कैसे लेना है। ठीक है, तो परेशान नहीं हो, वो काम आपका बनेगा ही बनेगा। किसी के चाहने नहीं चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ठीक है, चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं और डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। देखिए, आज की जो ये रीडिंग है, ये मोस्टली जो इंट्यूशन है मुझे वो ये कि जिनकी भी लाइफ में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, आज उसकी एनर्जी देखेंगे। ऐसी वाइब्स हैं कि वो थर्ड पार्टी की ये सिचुएशन डिवाइन ने ऐसी बना दी है कि काटो तो खून नहीं, ना उसे रहा जा रहा है और ना निकला जा रहा है, मगर सिचुएशन ये ऐसी है कि उसको अब अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा आपसे साइड लाइन होना ज़रूरी है। ऐसी सी एनर्जी है। कार्ड से देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ओके, यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। मेरे व्यूवर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसकी भी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। पॉजिटिव बने रहें प्लीज़, पॉजिटिव बने रहें। द सन, ओके। हाँ, अब आपकी उस थर्ड पार्टी को लग रहा है कि अब आपकी लाइफ से जब वो निकलेगी या निकलेगा तभी उसकी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ है। वो सक्सेस की तरफ भाग जाना चाहती है और आपके पार्टनर के साथ उसको वो सक्सेस नहीं मिल रही जो सोच कर वो आई थी वो। देखिए, थर्ड पार्टी आ गया। थर्ड पार्टी की ही लाइफ में एक थर्ड पार्टी की एंट्री है। चलिए, कार्ड को बाद में एलिब्रेट करेंगे, पहले सारे कार्ड्स मैं ले लेती हूँ। द सन, ओके ओके, ग्रेट। पॉजिटिव रहें फ्रेंड्स, प्लीज़ पॉजिटिव रहें। आपके वेल विशर एंसेस्टर्स की भी मार पड़ी है। देखिए, लोगों की बातें सुननी पड़ रही हैं। तभी एक वक्त आप इसमें ट्रैप थे, आज वो खुद ट्रैप है। लोगों की वाहवाही बहुत मैटर करती है उस थर्ड पार्टी के लिए, लोग उसको अच्छा कहें, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि उसके पत्ते खुल चुके हैं। लोग जान चुके हैं कि वो कितने पानी में है। ठीक है, लोग अब उसके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे हैं, इग्नोर करने की वो कोशिश कर रही है, मगर चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। फिनांस को लेकर चिंतित है, फिनांस का जो कंट्रोल चाह रही थी। देखिए, पहले बता दूं, कुछ लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी उनके इन लॉज हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये थर्ड पार्टी उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स कोई हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हैं और कोई क्लोज़ फ्रेंड्स भी रहे हैं इसमें, जिन्होंने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया है, आपको मिसगाइड किया है अपनी बेनिफिट के लिए। फिनांस का रोल बहुत ज़्यादा है और
वो हार्ड वर्क करना चाहती थी इस चीज़ को, उसने भी मेहनत की है, मेहनत मगर रॉन्ग डायरेक्शन में की है। मेहनत उसने नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करके किया है। उसकी वो सारी मेहनत पे पानी फिर गया है। वो इस चीज़ के लिए भी बौखला रही है कि इतनी एनर्जी प्रोजेक्शन के बाद, जिसमें कोई इंसान ख़त्म ही हो जाए और आप हो भी गए, आप खड़े कैसे हो सकते हैं? आपके जीवन में सनलाइट कैसे आ सकता है? दैट इज़ द रियलिटी, दैट इज़ द रियलिटी। ओके। एंड उसने किसी से कंसल्ट किया है, उस पर्सन ने उसे बताया कि जितनी एनर्जी उसने डाली थी आपकी तरफ और जो पेन और पीड़ा आपको दी थी वो ओवर हो गई है, डेथ हो गई है। दो डेथ का कार्ड है। तो आपने पीड़ा से अपने आप को हील भी कर लिया है और आप न्यू बिगिनिंग की तरफ है। देखिए, द सन के नीचे आया है डेथ, राइट। वो आपके जीवन की प्रकाश को मारना चाह रही थी, उसकी ये ऐसी मंशा थी थर्ड पार्टी की, मगर उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है। अब उसी की लाइफ के, उसके ही जीवन का सूरज का अस्त हो गया है, उसके लाइफ में अंधेरा छा रहा है। मैं आपकी एनर्जी बाद में लूँगी, मैं कंपेयर करके बता रही हूँ। उसने आपकी लाइफ में इस सिचुएशन में आपको डालने के लिए उसने ब्लैक एनर्जी का इस्तेमाल किया था, ठीक है। आज वो खुद इस एनर्जी में है। उसकी लाइफ में भी या तो थर्ड पार्टी आ गई है, या उसने जो थर्ड पार्टी की एनर्जी का जो रोल प्ले किया है, वो पूरी की पूरी एनर्जी रिटर्न बैक हो गई है। आपको ब्लाइंड उसने किया था, अब वो इमोशनली ब्लाइंड हो चुकी। उसको इस थर्ड पार्टी की एनर्जी जो रिटर्न हुई है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि उसको वो हैंडल कैसे करे। उसने अपने चारों तरफ एक घेरा बना करके मान लिया कि चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, जैसे कभी पास्ट में आपने किया था। वो नहीं है, अब वो फंसी हुई है चारों तरफ से। अब वो पूरी की पूरी ये नेगेटिव एनर्जी उस पर इम्पैक्ट कर रही है। इधर 1-2 दिन में थोड़ी सी एनर्जीज़ नेगेटिविटी आप तक आई थी और छूकर निकल गई, फिर वापस हो गई, वो रिटर्न हो गई, क्योंकि आपके आसपास का जो हो रहा है ना, उसने उसे रिटर्न बैक कर दिया। जब आप तक पहुंची तो थोड़ी सी आपको डिसबैलेंस सी एनर्जी फील हुई थी, मगर वो दैट रिटर्न बैक टू सेंडर हो गया वो। ओके। देखिए, अब वो आपके जैसा बिहेव करना चाहती है। आपने थर्ड पार्टी की सिचुएशन में अपने आप को कैसे निकाला, कैसे बिल्ड किया, वो चाहती है, मगर ये हो नहीं पा रहा है उसके साथ। बहुत पेन में है फ्रेंड्स, पहले बता दूं, वो थर्ड पार्टी बहुत ही पेन में है। पेन में होने के बावजूद भी वो अपने उस नेगेटिव एनर्जी को इस्तेमाल करने से रुकना नहीं चाहती। देखिए, उसने भी कुछ ऐसे लोगों से संपर्क में है, या उसने खुद अब एक वक्त में अपनी शक्तियों से चीज़ों को पॉजिटिव यूज़ करने की जगह उसका नेगेटिव इस्तेमाल किया है। तो अब उसकी शक्तियाँ उसके लाइफ से जा रही हैं, वो काम नहीं कर रही। एक वक्त में जिन शक्तियों ने उसे अबंडेंट बनाया था और अथॉरिटेटिव बनाया था, पावरफुल बनाया था, सोसाइटी में नेम फेम दिलाया था, वो शक्तियाँ आपके अगेंस्ट उन्होंने इस्तेमाल की। देखिए, सिर्फ आप ही के अगेंस्ट नहीं, बहुत लोगों के अगेंस्ट इस्तेमाल हुई हैं। ये उस पर्सन ने उसका मिसयूज़ किया है, अपनी उन शक्तियों का गलत मिसयूज़ किया है। लोगों की लाइफ को अच्छा करने की जगह पर उनको अपने अंदर दबा कर कुचलने की कोशिश की है। ये आपके साथ भी हुआ है। आपको आप ही के लाइफ में घुस के आपको ब्लाइंड किया, इमोशनली फूल बनाया, ब्लैंक किया और चारों तरफ से आपकी चीज़ों को काटा। आज सेम एनर्जी उसकी है और ये आप नहीं कर रहे हो। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप कर रहे हो, क्योंकि वो खुद ही, जो बंदा जिस लाइन पे चलता है उसको लगता है सामने वाला भी वही कर रहा है, ठीक है। उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने नेगेटिविटी उसके लाइफ में प्रोजेक्ट की है, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ इतना किया है, जिसने मुझे जो दिया उसकी चीज़ उससे वापस, और ये वापस हुई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शिद्दत से की है। जिसने भी आपने की है, कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने आप को शाबाशी दें और कमेंट बॉक्स में आके लिखें, ये रिटर्न हो गई है, बिल्कुल रिटर्न हो गई है। आज वो सेम उसी
पीड़ा में है, ऊपर से दिखा नहीं रही है, और पीड़ा के साथ साथ ज़बरदस्त इमोशनल कन्फ्यूज़न है। जब जो आपको था क्या करे, कैसे करे, नहीं करे, उसको अब सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है वो, और वो उसी को बार 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 उसी ट्रैक को रिवाइंड कर रही है। जो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं उसको बार बार करने की कोशिश कर रही है, ठीक, कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसको ना वो आपकी एक एक इन्फॉर्मेशन निकालती है या निकालता है जहाँ से भी, ठीक। अब उस पर्सन को आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो दिख कुछ और रहा है और है कुछ और। समझिए, मिररिंग एनर्जी की तरह आपकी इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है। कैसे? मान लो नंबर 12 है, उसको दिख रहा है ये 12 है, लेकिन रियलिटी है कि वो 21 है। ओके, उसको दिख रहा है 06, मगर रियलिटी है 60। उसको 01 दिख रहा है, रियलिटी है 10। इस तरह की सिचुएशन, उसको भ्रम की स्थिति डिवाइन की तरफ से बना दी गई है। तो वो जो भी एक्शन की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है ना, वो काम नहीं कर रहा है और वो रिटर्न हो रहा है। ये जो एनर्जीज़ की प्लॉटिंग हुई है, ये कोई आम इंसान नहीं कर सकता, इंसान के बस की बात ही नहीं है। ये डिवाइन की स्ट्रेटजीज़ है यहाँ पे, और उस स्ट्रेटजीज़ में उसको उसको लग रहा है कि वो जो कर रहा है या कर रही है ना, वो उसके जीवन में को उजालों से भर देगा, खुशियाँ देगा, शोहरत देगा, दौलत देगा, अबंडेंस देगा। मगर हो क्या रहा है, जहाँ जहाँ वो जो चीज़ कर रही है वो डेथ की एनर्जी में जा रही है। वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जिन रिलेशन में जो चीज़ इम्प्लीमेंट कर रही है, वहाँ से सिवाय नाकामयाबी के उसको कुछ नहीं मिल रहा है। उसको अब दिख रहा है कि ये करने से मेरे जीवन में सूरज का प्रकाश आएगा, जीवन अच्छा हो जाएगा, खुशियाँ हो जाएंगी, लेकिन हो रहा है जस्ट अपोजिट। रीज़न, नीयत ख़राब है। नीयत में अगर कालापन है तो डेथ तो होगी, सक्सेस आनी ही नहीं है। ये सिचुएशन है, पेन में है, और वो जिस तरह की हैप्पीनेस आना चाहती है वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप सरल हो गए हो और वो क्लिष्ट हो गई है। कन्फ्यूज़न है उसकी लाइफ में चारों तरफ से। ठीक है, मैं थोड़ी सी कार्ड्स और लेती हूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताएं, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स की बताएं, उनकी जो लाइफ में थर्ड पार्टी है उसकी अभी एनर्जीज क्या चल रही हैं। ओके, ओके, देखिए, उसके जो सारे दाव पे उल्टे पड़े हैं ना, देखिए सारे के सारे ऐसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, ये भी आ गया, ये भी आ गया। एक रीडिंग में इतने कार्ड्स इस तरह के आ जाएं, आप अंदाज़ा लगा लीजिए क्या है। उसके जो सारे के सारे दाव पे उल्टे पड़ गए ना, वो सोच रही है कि क्या गलती कर दी कि ये सारे के सारे दाव पे उल्टे हो गए, और ये बार 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 उस डेविल से प्रे कर रही है कि मेरे काम को प्लान आउट करो, मगर चीज़ें काम ये उलट गया, उसी के डायरेक्शन में टर्न हो गया। और सबसे ज़्यादा मार जिसको पड़ रही है वो पड़ रहा है उसके इमोशनल पॉइंट पे। इमोशन की तो लगी पड़ी है बहुत ही बुरी तरीके से। प्लीज़ किसकी एनर्जी आके बताएं। देखिए, किसी के दर्द पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये 100% कर्मा रिटर्न है। मैंने इस न्यू मून से ही बताया था कि 100% कर्मा रिटर्न की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। किसकी एनर्जी रिटर्न हुई है, प्लीज़ बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून 360 डिग्री एंगल से घूम गया है। सारा कन्फ्यूज़न, हार्ट ब्रेक, सुपर डुपर कन्फ्यूज़न है उस पर्सन के लाइफ में। डेविल की एंट्री, अपनी ही डेविल की जनरेट की गई एनर्जी लाइफ में रिटर्न हो गई है, और सिवाय आइसोलेशन, अफसोस के कुछ नहीं। और जस्ट इसके नीचे जस्टिस के नीचे द हेरोफेंट। वाओ वाओ वाओ। और इसके साथ आ रहा है आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन। कंग्रेचुलेशन, सिस्टमैटिक आज एनर्जी आई है। देखिए, वो आपकी लाइफ की जिस चीज़ को टारगेट करके अपनी लाइफ में रोशनी, अबंडेंस चाह रही थी और जो बनाना चाह रही थी, वो चीज़ें उसकी लाइफ से उल्टी हो गई, डेथ हो गई हैं। दैट इज़ क्लियर।
यू अंडरस्टूड राइट। अब वो चाहती है कि जो बचा हुआ है ना उसी को समेट कर वो चीज़ों को बिल्ड करे। आपकी एनर्जी जो है, एक इम्प्रेस की जो एनर्जी है, वो शो ऐसा करना चाह रही को एक इम्प्रेस की एनर्जी में रहे और लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आपने इस चीज़ को बेयर करने के लिए डिवाइन सपोर्ट लिया और वो इस चीज़ से निकलने के लिए ब्लैक एनर्जी का सपोर्ट ले रही है। तो चीज़ें कभी भी सपोर्ट सिस्टम पर नहीं आएंगी, ये प्रॉब्लम चल रही है उसकी लाइफ में। और कर्मा जैसी करनी वैसी भरनी, इट्स वेरी क्लियर। व्हील ऑफ लाइफ टर्न अराउंड हो गया है, तो अब उसको कर्मा पे ऑफ करने की बात हो रही है और वो कर रहा है या रही है। तो अब प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। आपको मार के आपके चीज़ों पे, जिस चीज़ पे उसने टारगेट किया था वो था आपका फिनांस। आप धीरे धीरे अपने फिनांस पे भी काम कर रहे हो। आप ना इन सारी चीज़ों आपके दिमाग में है, जहन में है, सोच रहे हो आप, लेकिन अपनी एनर्जी अब नहीं ज़्यादा डालना चाहते। और जब आप अपनी एनर्जी उस तरफ नहीं डाल रहे हो ना, तो कितना भी आपकी तरफ इस एनर्जी को प्रोजेक्ट करे वो रिवर्ट होनी ही होनी है, हो रही है रिवर्ट। इसकी भी बौखलाहट है उसके अंदर और वो चुपचाप बैठे और ये सोच रही है कि वो कैसे क्या करे कि उसकी इमोशनल फुलफिलमेंट हो। देखो अभी भी उसकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हैं जो उस तक लौट सकती हैं, मगर उसके लिए उसका दिल का साफ़ होना ज़रूरी है। उसको अपने कर्मों का बहुत पार्ट सॉल्व आउट करना पड़ेगा जो वो करना नहीं चाहती और कंटिन्यूअस डेविल की एनर्जी में रहना चाह रही है। और अभी है जजमेंट का दौर, वो तो वो स्टॉप नहीं कर सकती। और आप हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, ठीक है। कितना ऊपर है कौन, कितना ज़मीन से कितना नीचे है, आपको क्लियर है। क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़, हर मैसेजेज आपको पहुंचाए जा रहे हैं और आप फुल्ली सरेंडर होकर डिवाइन से जुड़े हुए हैं। तो और उनको उसको एक क्लियर आवाज़ हो रहा है, क्योंकि जैसे नेगेटिविटी पॉजिटिविटी काम करती है, नेगेटिविटी भी काम करती है। तो जब पता है कि अब आपकी लाइफ में धीरे 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 ही हैप्पीनेस आ रही है, हैप्पीनेस की रफ्तार बढ़ रही है, जिसको उसने हटाने में, ख़त्म करने में जी तोड़ मेहनत की थी। ठीक, अब हम आपकी एनर्जी लेंगे। ये रही आपकी उस थर्ड पार्टी की एनर्जी जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, ठीक है। चलिए थोड़ी सी पॉजिटिव बने रहें। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है। ये एनर्जी आपकी थर्ड पार्टी की नज़र में, आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी की नज़र में कैसी है। थर्ड पार्टी जो है आपको लेकर क्या सोच रही है, ठीक। चलिए पॉजिटिव बने रहें। हो उसको लग रहा है कि आप बहुत पॉजिटिव हो गए हो, वेल डन। और उसने जिस चीज़ को तोड़ने के लिए इतनी जी जान की कोशिश की थी, आपको इमोशनल ब्रेक करने के लिए, वो फुलफिलमेंट हो रहा है। अब आपके लाइफ में एक यूनिटी आ रही है, लव आ रहा है और उस लव की एनर्जी को महसूस कर रही है, उसकी छटपटाहट इस पर बढ़ रही है। कुछ चीज़ों में आप पार्टनरशिप चाहते थे, वो पार्टनरशिप भी आपकी लाइफ में आ रही है। और आप लोग दोनों जिस रिलेशन को उसने तोड़ने के लिए जी जान की कोशिश की थी, वो धीरे 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 डिवाइन सपोर्ट से कड़ी दर कड़ी थोड़ा नॉर्मल होकर जुड़ भी रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में जुड़ा है, जिनकी लाइफ में जुड़ा है प्लीज़ आके कमेंट बॉक्स में बताएं। और कुछ लोगों की लाइफ में एक हार्मनी आ गई है, मतलब अगर ऐसा नहीं कहूँगी कि साथ रह रहे हैं, बहुत प्यार हो गया है, मगर अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है कि ठीक है तुमने जो किया दैट्स ऑल राइट, तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँ। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सी एक सिचुएशन आई है। कांग्रेचुलेशन। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल, मैं कार्ड ले लेती हूँ फिर आगे की। देखिए हाई प्रेस्टेस आ ही गया। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो उसकी सारी मेहनत, सालों की गई मेहनत पे पानी फिर रहा है। आप बहुत डाउन टू अर्थ हो गए हो, ये थर्ड पार्टी की नज़र में आपकी एनर्जी है। आप केयरिंग लविंग तो शुरू से ही थे और आपने कुछ काम जो शुरू किया है उसको पता चला है कि आपने कुछ काम शुरू किया है, छोटा ही है मगर ठीक ठाक
सही चला जा रहा है। उसने बहुत कोशिश की उस काम को रोकने के लिए, मगर रुका नहीं है और वो ठीक ठीक आगे बढ़ रहा है। और आपको भी आपके काम में सहयोग करने के लिए लोग मिल रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर भी उनके काम में सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है, जो साथ में रहते हुए ही हैं, रह रहे हैं, उनकी लाइफ की बात कर रही हूँ। ठीक है। और आपका वेल्थ में जो स्किल डेवलप हो रहा है, उससे उसको खुन्नक मच रही है, रोक नहीं पा रही है। रीज़न सिंपल, आप सेल्फ लव में हैं, फुल सरेंडर्ड हैं और आप अपनी इंट्यूशन की चीज़ों को डाउनलोड करके आगे बढ़ रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका ट्रस्ट, आपका बिलीफ सिस्टम आपको लाइफ में आगे बढ़ा रहा है। आपकी जो गट फीलिंग है ना, उसको, उस पर जो उसने माया का जो पर्दा लगाया था, वो सारी उतर गई हैं बिकॉज ऑफ डिवाइन सपोर्ट। आपको सिर्फ अभी आपके लिए मैसेजेस डिवाइन का ये है कि आप अपने ड्रीम पर अटेंशन बनाए रखें, आपका जो भी ड्रीम है, और यूनिवर्स से जो मैसेजेज आ रही हैं उनको आप सही सही डिकोड करके आगे बढ़ते रहें। आपसे डर है उसको। ओके, चलिए। ओह, देखिए, जैसा मैंने कहा, बिल्कुल आप उसको अपनी लाइफ में सन की तरह दिख रहे हैं कि आपके जीवन में अब प्रकाश को आने से कोई नहीं रोक सकता। प्रॉब्लम इज़ नाउ गोइंग टू बी शॉर्ट आउट। कांग्रेचुलेशन, यही होने वाला भी है। वो जो सोच रही है वो सही है। क्यों? आप मैजिशियन की एनर्जी में है। देखिए आपकी एनर्जी, हाई प्रेस्टस मैजिशियन। आपको उसको लग रहा है कि आप एक मैजिकल पर्सन हो गए हो। आपको कोई ऐसा डिवाइन का सपोर्ट है जिसको वो तोड़ नहीं पा रही है या रहा है, और अब आपको उस मैनिपुलेट करना उसके बूते की बात नहीं रही। आपने अपनी स्किल और एबिलिटी को पहचाना, जिसका पर्दा उन्होंने बनाया था। आपको सक्सेसफुल होते हुए वो दिख रही है, मैजिशियन की तरह। आप अपनी लाइफ में हर चीज़ वो क्रिएट कर पा रहे हैं जो आप डिज़र्व करते थे और जिसको उसने एनर्जी के थ्रू शैडो किया था। आपने अपनी बिल्ड पावर पे अपने आप को जिस तरह से खड़ा किया है, ये उसको भी पता चल रहा है। देखिए, ऑल्दो आपने हाइड करके चलने की कोशिश बहुत की है, मगर ये सिंपल सी बात है कि जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो अंधेरे को अपने आप चीर देती हैं और उन किरणों को हाइड नहीं किया जा सकता। मगर आपको खुद से नहीं बताना है। काम जब होता है तो पता लोगों को खुद ही चल जाता है। ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो आपको मिली है वो है इमोशनल बैलेंसिंग। आपको जैसे भी मिली हो, डिवाइन सरेंडर से मिली हो, या डिवाइन की लाठी पड़ी हो आपके पार्टनर को, या आपको समझ में आया हो कि सेल्फ लव में जाने के बाद चीज़ें कैसे स्टेबल करती हैं, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके आपकी लाइफ खड़ी हो गई है। आप में एक अलग तरह का मैच्योरिटी लेवल आ गया है और मान कर चलिए आपकी इस पॉइंट पे डिवाइन का 100% सपोर्ट है, क्योंकि आपका दिल साफ़ है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल इसमें भी आया, उसमें भी आया। वो बनना चाहती थी और आप हैं, ये उसको पता है, क्योंकि वो आपको देख रही है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं। ये एनर्जी भी उस तक पहुंच रही है। ठीक है। आपका डाउन टू अर्थ होना, केयरिंग, लविंग होना, और आप सरल होकर के अपने काम को प्लान आउट करना, अपने वेल्थ को आप अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं। मैच्योरिटी के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। जिस चीज़ को उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी वो अपने आप पॉपअप हो गई है, न्यू बर्थ हुई है। और जो पेन उसने आपने दिया था आपकी ज़िंदगी में, आपने उसको ख़त्म कर दिया। ये उसको दिख रहा है कि अब उसके दिए गए पेन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने ऐसा किया है उस पेन को कि जैसे लोग दिवाली में घर की सफाई कर देते हैं, आपने वो सफाई कर दी है और वो निकल गया है। टॉकिंग है, क्लेम करें इस एनर्जी को। वेरी गुड। ओके। आपने ये मान लिया है कि एनर्जी का उपयोग इस पेन में बैठे रहने से अच्छा है क्रिएट करने में यूज़ करें। आपको आपके रिलेशन पर वो हैंग करना चाह रही थी, आप रहे भी हैं कई पार्ट में। अभी भी कुछ लोग अपने पार्टनर की एनर्जी में हैंग दिखते हैं, उसको अच्छा लगता है। जब भी वो ये देखता है या देखती है तो उसको अच्छा लगता है। बीच बीच में आप टैप इन हो जाते हैं इस एनर्जी में, हैंगिंग वाली में।
और अपने आप को स्टक और ट्रैप फील करते हैं। ठीक है, चीज़ों में अनसेटिस्फैक्शन सी महसूस होती है। कहा जा रहा है कि आपके पास पावर है। देखिए, पावर है, रिलीज़ कर दीजिए इस चीज़ को। उसको भी पता है कि आपके पास पावर है, और उसको इस बात का डर भी है कि जिस तरह से आपकी इमोशनल हीलिंग हुई है और आपको ऑलरेडी पावर का पता है, बस थोड़ा सा अगर आपने उसमें फोकस किया तो आप ये बची हुई चीज़ भी रिलीज़ कर देंगे। तो इस जब उसको पता ही है और आप जानते ही हैं तो कर ही डालिए, अच्छी चीज़ है, करने में सोचना क्यों है। ओके, देखिए, आपको कुछ सिचुएशन डिफरेंट दिख रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो तो बड़े मज़े में है, बड़ी खुश है, बड़ी ऐसी है, मगर ऐसा है नहीं। रियलिटी इज़ नॉट लाइक दैट। शी इज़ कवरिंग। कवर जल्दी ही उतर जाने वाला है, ये कवर 100% उतरने वाला है। तो कंग्रेचुलेशन फॉर यू। जो लोग देखना चाहते हैं उनको देखने के लिए भी मिलेगा। उसको एक बहुत बड़ी परेशानी है, थर्ड पार्टी को, उसको ये परेशानी है कि आपके अंदर इतनी एंजेलिक एनर्जी, इतनी डिवाइन एनर्जी आई कहाँ से। वो कुछ लोगों में ये भी फैलाती है कि आप भी नेगेटिव एनर्जी का यूज़ करते हो, बट आपकी ओरा की जो प्योरिटी है, ओरा की जो चमक है ना, वो चमक दूध का दूध पानी का पानी कर दे रही है। लोगों को ये समझ 100% आ रहा है कि नहीं, दैट इज़ नॉट द नेगेटिव एनर्जी, ये डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी की चमक ही अलग होती है, क्योंकि जब डिवाइन एनर्जी में कोई आता है तो उसको एक अलग सुकून होता है, और दूर रहने के बावजूद भी लोगों को आपकी एनर्जी, आपके बारे में सोचकर एक सुकूनियत सी महसूस हो रही है, और वो इस चीज़ से सबसे ज़्यादा बौखलाई हुई है। क्योंकि देखिए, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसको पता है कि अगर आप इस एनर्जी में हैं और ये एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही है तो आप अपने लाइफ के मैजिशियन हैं, इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वो क्रिएट कर सकते हैं। वो आपकी इस एनर्जी पर एनालिसिस करना चाहती है। चलिए, मैं थोड़े से कार्ड इसके और लूँगी। मेरा यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आपने क्यों दी है। ओके, ओके, देखिए फिर तो सन आ गया। देखिए, उसको, थर्ड पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि आपने वॉक अवे किया, और वॉक अवे जब आपने किया तो उसे लगा कि आप तो भाग रहे हो, अब सारी पूरी एम्पायर उसकी, ठीक, क्योंकि आप इमोशनली इतने टूट गए थे कि अब आपको लौट पाना इस टफ, इस तरह से इतनी बुरी तरीके से आप टूट गए थे। मगर आपने जो वॉक अवे किया वो आपका ट्रांजिशन था, और उस ट्रांजिशन ने जो प्रोग्रेस करके आपको लाकर खड़ा कर दिया, वो यहाँ खड़ा कर दिया। वो भी वही करना चाह रही हो, दिखाने की कोशिश कर रही है कि शी एंड ही कैन आल्सो वॉक अवे, और वो भी अपने आप को बिल्ड कर सकती है, मगर उसको अपनी नेगेटिव एनर्जी को छोड़ना होगा, और वो उसके लिए छोड़ना मुश्किल है, क्योंकि वो उसकी लाइफ में ब्लड की तरह समा चुका है, और उसको प्योरिटी के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और वो पर्सन जो भी है, ये वो मेहनत से तो बहुत भागता है भैया, दैट इज़ क्लियर। उसको पका पकाया चाहिए, उसको पका, वो मेहनत सिर्फ एक ही पार्ट में करता है, वो नेगेटिव एनर्जी से इंसिडेंट अपना इमीडिएट फ़ायदा लेने के लिए। उसको ये बड़ी खुन्नक मच रही है इस चीज़ की कि जितनी अपॉर्चुनिटीज़, जितनी इमोशनल सपोर्ट उसने आपसे खींचे थे, वो सारे के सारे अपने लाइफ में आपने कैसे रीबिल्ड कर लिए, कैसे चीज़ों को स्टेबल कर दिया आपने। धीरे धीरे आपकी तरफ ये आ रही हैं, बहुतों की लाइफ में आई हैं। प्लीज़ मैसेज करें, ओके। आपकी क्रिएटिविटी को मारा था, इमेजिनेशन को मारा था, आप हर चीज़ पे खरे उतर रहे हो, वंडरफुल। आपके सोलर प्लेसेस चक्रा रिफाइन हो गई है, क्लियर हो गया है। उस एनर्जी से उसने ब्लॉक किया था, वो रिलीज़ हुई है वो एनर्जी। ये पूरी बौखलाहट उसको दिख रही है, आप उसको अपनी लाइफ में ये दिख रहे हो, हाई प्रिस्टेस और मैजिशियन, और साथ में ये सन, और वो आपने बैठी है इस एनर्जी में। क्या मैच है? कोई मैच नहीं है। तो बौखलाहट तो होगी, और उसको हर उस चीज़ से गोन थ्रू होना पड़ेगा जो उसने बोए हैं।
तो ये थी आज की एनर्जी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए, प्लीज़ कमेंट करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।